हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि परमाणु आखिर हमारा होता क्या है, एटम आखिर हमारा होता क्या है, किसे हम लोग एटम कह सकते हैं, कौन एटम होता है, इन सभी चीजों को हम लोग आज की इस क्लास में जानने वाले हैं। परमाणु एटम से जितना भी रिलेटेड चीजें हैं सभी को आज की इस क्लास में जानेंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप बस अंत तक बने रहिए। और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज की क्लास आप सभी को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस की क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि परमाणु यानी एटम आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे परमाणु को सबसे पहले मैं बता दूं कि परमाणु को इंग्लिश में हम लोग एटम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एटम को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एटम का खोज किसने किया था, आखिर एटम आया कैसे, ठीक है। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां है जिसको हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, परमाणु का खोज एक बहुत ही प्रसिद्ध जॉन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। उन्होंने एक परमाणु सिद्धांत दिया 1802 ईस्वी में, जिस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है उसका नाम परमाणु रखा, ठीक है। परमाणु नाम दे दिया कि जो सबसे तत्व का छोटा कण निकला ना उसका नाम वो क्या दे दिए, परमाणु दे दिए। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम हम लोग अपने अनुसार रख देते हैं, तो वो भी क्या किए, उसका नाम परमाणु रख दिए, ठीक है। कि ये जो तत्व का सबसे छोटा कण है इसको हम लोग परमाणु के नाम से जानेंगे, ठीक है। और इसी सिद्धांत के, परमाणु सिद्धांत के ही अनुसार उन्होंने ये बताया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु ही होता है, ठीक है। जिसे विभाजित बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तोड़ा बिल्कुल नहीं जा सकता है। वो इतना छोटा होता है ना कि जिसे ब्रेक करना, तोड़ना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर आगे चल के देखिए, शेर होता है, शेर का भी सवा शेर आता है, ठीक है। तो आगे चल के धीरे धीरे जब नए रिसर्चर्स आए, ठीक है, आधुनिक मॉडर्न युग के आए, ठीक है, आधुनिक युग के अन्वेषकों आए, तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई, ये तो जो बताए हैं जॉन डाल्टन उनमें से कुछ ही चीज सही है और कुछ चीज उन्होंने गलत बोल के गया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार ये बताया कि ये जो हमारा एटम है इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, इसको भी दो भागों में तोड़ा जा सकता है। और किन किन भागों में तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब अगर तोड़ा जा रहा है तो हमारा जो एटम है, एटम भी हमारा किन चीजों से मिलकर बना है, कोई ना कोई ऐसा चीज है जिससे ये हमारा एटम बना है। ये टूट रहा है तो इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ चीज से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि ये किसी भी चीज से मिलकर नहीं बना है, ये अद्वितीय है, इसका कोई विभाजित नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन नए रिसर्चर्स क्या बताएं कि नहीं, इसका भी विभाजित हो सकता है। और कौन कौन सा है, तो ये जो एटम है हमारा वो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और एक और है हमारा न्यूट्रॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये हमारा एटम तैयार होता है, बनता है, ठीक है। ये कौन बताया, तो आधुनिक युग के अन्वेषकों, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉडर्न सर्चर्स, ठीक है। अन्वेषकों मतलब होता है खोजकर्ता, जो खोजता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर परमाणु या एटम होता क्या है। समझ में आया? तो देखिए, यहाँ पे परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, यानी वह सबसे छोटा कण है। देखिए भाई, समझना है, बिल्कुल रटना नहीं है, ठीक है। साइंस को आप लोग रटना आज से ही छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं ना, आज से ही आप लोग साइंस को रटना छोड़ दो। मेरे साथ आ गए हो तो आप बस साइंस को समझना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि साइंस रटने वाला चीज है ही नहीं भाई, साइंस को रटा ही नहीं जाता है, साइंस को समझा जाता है, फील किया जाता है, ठीक है। रटने से आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा, आज रटोगे कल होके भूल जाओगे, ठीक है, लेकिन समझ जाओगे तो जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, यानी वह सबसे छोटा कण होता है
जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। क्या? पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसमें हमारे पदार्थ का जितना भी गुण होता है, हमारे अंदर जितना भी गुण है वो सभी एक एटम में ही रहता है। कहां रहता है? जैसे ये हमारा मार्कर है, ये हमारा मार्कर है कि नहीं, इसमें जो भी गुण है वो किसमें रहता है? वो किसमें विद्यमान रहता है? तो हमारा एटम में ही रहता है। समझ में आया? जितना भी पदार्थ है ना, दुनिया का जितना भी चीज देखते हैं सब पदार्थ है, और सभी किस चीज से बना है? तो एटम से बना है। पूरा दुनिया जो चीज भी उठा लो सभी एटम से मिलके बना है, सभी एटम से मिलके बना है। तो ये देखिए, ये जैसा है हमारा, ये समझ गए कि इसमें जितना भी गुण होगा वो सारा किससे बना होगा? तो एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है, अब देखिए, तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी मान लीजिए रिएक्शन होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें कौन लेता है? मॉलिक्यूल नहीं लेता है। देखिए ये हमारा H2 हो गया और ये हमारा O2 हो गया। H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है? तो एक जल का निर्माण करता है, H2O बनाता है। ठीक है, तो इसमें आप बोलोगे कि सर ये भी दो है, ये भी दो है, यानी एक रहता तब ये एटम रहता, यानी सिर्फ हाइड्रोजन रहता तब ये एटम रहता, ये सिर्फ ऑक्सीजन रहता तब एटम रहता। ठीक है, लेकिन अभी दो है तो ये मॉलिक्यूल बन गया है। क्या बन गया है? मॉलिक्यूल बन गया है। तो सर यहां से तो हम लोग रिएक्शन जब करते हैं तो क्या निकल के आता है? H2O। देखिए इसके सर पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना इसका O2 का, तो वो होता है क्या? हमारा -2 होता है, यहाँ पे +1 होता है। ठीक है, तो 1 को लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो इससे मतलब नहीं है हम लोग को। ठीक है, ये क्या करता है? इसको हाइड्रोजन को ब्रेक करता है दो गो में। ठीक है, हाइड्रोजन को ब्रेक कर देता है और ऑक्सीजन को ऐसे कर देता है। यानी देखिए यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन है, इसके लिए ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करना है इसको। ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? तो भाई 2 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। कितना? 2 गो हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 गो हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में जाना है तो कितना? 1 चाहिए। यहाँ पे एक क्या होता है? छुपा रहता है, 1 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा ऑक्सीजन। यही होता है H2O होता है, यही होता है हमारा जल। ठीक है, इसी तरह अभिक्रिया होता है, ये ना कि ये हमारा मॉलिक्यूल मिलकर रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो एटम होता है वही हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। समझ में आया? ठीक है, देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं। ठीक है, यानी फ्रीली जगह पे, जितना भी फ्रीली पहले से जितना भी स्वतंत्र अवस्था है उसमें रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, और नहीं भी रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूं कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, यानी सभी गुण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और वही परमाणु हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आप सब आज के बाद से हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिएक्शन होता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें मॉलिक्यूल यानी अणु बिल्कुल भाग नहीं लेता है। क्या लेता है? तो वो है परमाणु है हमारा। ठीक है, समझ में आया? और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है? सभी कमेंट में करके जाओ, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह ट्रिकली और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं आप सभी के बीच, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल इसी तरह मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।